भुजाओं के भुजाओं एवं कोणों के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर क्रिस्टल यहाँ पर 7 प्रकार के होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन तीनों अक्ष को क्रमशः ए को अथवा ए भुजा, बी को अथवा बी भुजा, सी को अथवा सी भुजा। हमने माना है एक्स एक्सिस पर ए को, बी एक्सिस को बी को, सी एक्सिस को सी को लिया है और क्रमशः एक्स और जेड एक्सिस पर बना कोण अल्फा कोण, एक्स और वाई एक्सिस पर बना कोण बीटा कोण, जेड और वाई एक्सिस पर बना कोण गामा कोण। अर्थात ए और बी कोण पर बीटा कोण, ए और सी कोण पर अल्फा कोण, बी और सी कोण पर गामा कोण यहाँ पर माना गया है। किसी भी क्रिस्टल की जो घन है या एकक सेल है या एकक कोशिका है उसमें 3 अक्ष एक्स वाई जेड अक्ष पर क्रमशः ए बी सी कोण या भुजा माना गया है तथा उन्हीं भुजाओं पर क्रमशः AC पर अल्फा कोण, AB पर बीटा कोण और BC पर गामा कोण माना गया है। इस तरीके से भुजाओं और कोणों के आधार पर क्रिस्टल 7 प्रकार के हैं। इसमें से पहला क्रिस्टल है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है घन या घनीय। घन क्रिस्टल या घनीय क्रिस्टल। घन क्रिस्टल में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी। घन क्रिस्टल में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी। और इन्हीं भुजाओं द्वारा जो बना कोण है अल्फा बीटा गामा है सब 90 अंश होते हैं। जैसे किसी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। सभी भुजाएं बराबर मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। किसी भी घन में जो 7 प्रकार के घन हैं इन घनों में 3 भुजाएं हैं। घन चाहे कि किसी भी प्रकार का हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे टेट्रागोनल हो, ऑक्टागोनल हो, मोनोक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, राम्बोहेड्रल हो या हेक्सागोनल हो। इन 7 प्रकार के जो घन हैं इनमें 7 प्रकार के घनों में 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं। भुजाओं क्रम से ए बी सी भुजा कहते हैं, जिसमें से ए भुजा को लंबाई घन की, बी भुजा को लंबाई घन की, सी भुजा को चौड़ाई घन की। उसी तरह से क्रमशः कोण भी है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कोण बनाए गए हैं। जो पहला घन है क्रिस्टल का वह क्यूबिक उसका नाम है। क्रिस्टल का जो पहला क्रिस्टल है वो क्यूबिक है, घन है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं बराबर हैं और उसी के अनुसार वहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये तीनों कोण भी बराबर है। अगला आता है टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल में 2 भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई अलग होती है। ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से अलग होती है, लेकिन यहाँ पर तीनों कोण बराबर। जैसे किसी आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। उसी तरह से टेट्रागोनल में भी लंबाई और चौड़ाई ये 2 भुजाएं या कोण बराबर हैं घन की, और तीसरी भुजा अलग है, जो ऊंचाई है वो अलग है, परंतु इसमें तीनों कोण 90 अंश है। तो आयत की तरह टेट्रागोनल है, आयत में तीनों प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई अलग होती है। उसी प्रकार से अगला आता है आर्थोराम्बिक। आर्थोराम्बिक में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होते हैं, परंतु प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अल्फा बीटा गामा जो कोण होता है वो 90 अंश होता है और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा कोण जब समान होता है उस घन को हम आर्थोराम्बिक कहते हैं। ये भी एक प्रकार का क्रिस्टल निकाय ही है या एकक सेल है, एकक कोशिका सेल। यहाँ पर
जो क्रिस्टल के प्रकार हैं या एकक कोशिका सेल के जो प्रकार हैं 7 प्रकार के क्रमशः दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें भुजाओं कोणों के आधार हैं, जिसमें से घन का हमने पढ़ी ली है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक कोण बराबर होती है, अर्थात कोण 90 अंश होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। टेट्रागोनल में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो टेट्रागोनल को हम आयत की तरह है और घन वर्ग की तरह है। जिस तरह से वर्ग की प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी प्रकार से घन में भी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। टेट्रागोनल में भी उसी तरीके से है, तीनों कोण 90 अंश होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो जो आयत होता है आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, घन 90 अंश होता है, उसके सभी कोण 90 अंश होते हैं। आर्थोराम्बिक में ये भी एक प्रकार का क्रिस्टल निकाय एकक कोशिका सेल। एकक कोशिका सेल चाहे क्रिस्टल कहें चाहे एकक कोशिका सेल कहें। तो आर्थोराम्बिक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अल्फा बीटा कोण बराबर होते हैं, गामा 90 अंश से कम होता है। अल्फा बीटा बराबर मतलब 90 अंश, अल्फा बीटा कोण 90 अंश, गामा 90 से कम होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती है, तो वहां पर मोनोक्लिनिक होता है। आर्थोराम्बिक और मोनोक्लिनिक तीनों की भुजा दोनों में तीनों भुजाएं अलग होती हैं, लेकिन आर्थोराम्बिक में तीनों कोण 90 अंश होते हैं। मोनोक्लिनिक अल्फा बीटा कोण 90 अंश और गामा 90 अंश से कम होता है। उसी प्रकार से ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं तीनों कोण अलग अलग होते हैं। ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं तीनों कोण अलग अलग होते हैं। राम्बोहेड्रल ये भी एक प्रकार का एकक कोशिका सेल है या क्रिस्टल के प्रकार है। तो राम्बोहेड्रल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन तीनों कोण बराबर नहीं होते, तीनों कोण बराबर नहीं होते ट्राइक्लिनिक। उसी तरह से राम्बोहेड्रल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और अल्फा बीटा दो कोण बराबर होते हैं। गामा 90 अंश से कम होता है। जो छठवें प्रकार का क्रिस्टल निकाय है वो राम्बोहेड्रल है। राम्बोहेड्रल अल्फा बराबर बीटा, अर्थात अल्फा और बीटा दोनों कोण 90 अंश होते हैं और गामा 90 अंश से कम होता है। इसके तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। और 7वें प्रकार का जो यहाँ पर क्रिस्टल निकाय है या एकक कोशिका सेल, क्रिस्टल निकाय या एकक कोशिका सेल भुजाओं और कोणों के आधार पर हेक्सागोनल बेंजीन की तरह होता है। जिस तरह से बेंजीन में 6 भुजाएं होती हैं, उसी तरह से इसमें भी 6 भुजाएं होती हैं, इसमें 6 कोण होते हैं, लेकिन उसमें 2 कोण अल्फा होता है, 2 कोण बीटा होता है, 2 कोण गामा होता है। तो जो अल्फा बीटा कोण होते हैं यहाँ पर 90 अंश होंगे और गामा 120 अंश होता है। पर भुजाएं इसमें अल्फा और ए और बी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, सी भुजाएं अलग होती हैं। लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है हेक्सागोनल की, ऊंचाई अलग होती है, ऊंचाई भिन्न होती है। इसी के आधार पर वहाँ पर अल्फा बीटा ये दोनों कोण बराबर होते हैं, अर्थात 90 अंश होते हैं और गामा कोण 120 अंश का होता है। इस प्रकार से क्रिस्टलों में जो घन होता है, ये घन क्रिस्टलों में घन या एकक कोशिका सेल ये 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं या एकक कोशिका होती हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ये 7 प्रकार के हो गए। अब अगली बारी आती है घन क्रिस्टल निकाय।
एकक कोष्ठिका सेल 7 प्रकार के हैं। एकक कोष्ठिका सेल 7 प्रकार के इसकी पहले बताए गए। इसमें से क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल है, राम्बिक है, राम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। इन 7 प्रकार में से इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सिर्फ क्यूबिक के बारे में, जो पहला प्रकार का एकक कोष्ठिका सेल था, उसी का अध्ययन करना है। क्यूबिक का मतलब घन, सरल घन। अब जो सरल घन है या घन का जो क्रिस्टल निकाय है, घन का क्रिस्टल निकाय, घन क्रिस्टल निकाय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जो घन क्रिस्टल निकाय है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, या एकक कोष्ठिका सेल जो 7 प्रकार की है, या क्रिस्टल निकाय जो 7 प्रकार थे, जिसमें से पहला था क्यूबिक या सरल घन, क्यूबिक या सरल घन या घन क्रिस्टल निकाय। अब यहाँ पर ये 3 प्रकार के हैं। जो क्रिस्टल निकाय है या जो घन है वो 3 प्रकार का है। किसी भी क्रिस्टल के ठोस में जो घन होता है या पहले प्रकार का जो क्रिस्टल निकाय है, अर्थात जो क्यूब है या घन है, वो यहाँ पर 3 प्रकार का है। इन्हीं तीनों प्रकार के घनों का यहाँ पर अध्ययन करना है। जिसमें से पहला घन है सरल घन, दूसरा घन है काय केंद्रित घन, और तीसरा घन है फलक केंद्रित घन। जो सरल घन है उसको हम सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, पीसीसी, शॉर्ट में इसको हम पीसीसी या एससीसी, पीसीसी कहें या एससीसी कहें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ये प्रथम प्रकार का घन है, घन क्रिस्टल निकाय है। जो घन क्रिस्टल निकाय है सरल घन है। दूसरा वाला है काय केंद्रित घन। काय केंद्रित घन वहां पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं। इसको शॉर्ट में बीसीसी कहा जाता है। और उसके बाद जो फलक केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन ये तीसरे प्रकार का घन क्रिस्टल निकाय है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। ये फलक केंद्रित घन एकक सेल कोष्ठिका है। अब यहाँ पर तीनों में जो अंतर है, इसमें से जो सरल घन है, तीनों घनों में 12 भुजाएं हैं, 8 कोने हैं, 6 फलक हैं। सरल घन, काय केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन, तीनों प्रकार के घनों में 12 भुजाएं या 12 कोण, 8 कोने, 6 फलक हैं। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो क्रिस्टल घन निकाय है, एक या घन एकक कोष्ठिका सेल है, ये 3 प्रकार की है। जिसमें से प्रथम प्रकार में है सरल घन क्रिस्टल निकाय सेल में सिर्फ 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित है। 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित है, 12 भुजाएं हैं, 8 कोने हैं, 6 फलक हैं। लेकिन फलकों पर, भुजाओं पर कोई परमाणु अणु अथवा आयन नहीं है। इसमें सिर्फ 8 कोनों पर 8 परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं। इसी प्रकार से वहां पर जो काय केंद्रित घन है, जो दूसरा प्रकार का घन क्रिस्टल निकाय है या दूसरे प्रकार का घन एकक सेल कोष्ठिका सेल है, इसे हम काय केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। इसमें परमाणु संख्या 8 कोनों पर एक परमाणु 8 परमाणुओं के मध्य में होता है। जब किसी घन में, सरल घन में या एकक कोष्ठिका सेल में 8 कोनों पर 8 एक परमाणु और 8 कोनों के मध्य में एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम काय केंद्रित घन एकक कोष्ठिक घन कहते हैं या बीसीसी कहते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार का घन है फलक केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन में भी 8 कोने, 12 भुजाएं, 6 फलक। इसमें परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 8 कोनों पर और 6 फलकों पे होती है।
इस तरीके से इसमें परमाणु संख्या 8 हो गई, इसमें परमाणु संख्या 9 हो गई, अब इसमें परमाणु संख्या 8 6 14 हो गई। इसी घन में इस प्रकार के घनों में 8 कोनों पर 8 परमाणु और काय केंद्रित घन में 8 कोनों और 1 मध्य में कुल मिला के 9 परमाणु और उसके बाद फलक केंद्रित घन में 8 कोनों पर और 6 फलकों पर कुल मिलाकर के 8 6 14 परमाणु हो गए। ये परमाणु संख्या एक घर में इतने प्रकार से जुड़े होते हैं। अब इसमें इन्हीं परमाणुओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के ठोस हैं। जैसे वहां पर जो सरल घन एकक सेल है, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठोस के ऑक्सीजन, पोलोनियम के सरल घन एकक कोशिका, ऑक्सीजन और पोलोनियम, ऑक्सीजन पोलोनियम सरल घन एकक सेल बनाते हैं, जिसमें से जो ऑक्सीजन और पोलोनियम के जो सरल घन होते हैं ये सिर्फ 8 कोनों पर ही पाए जाते हैं। उसके बाद काय केंद्रित घन एकक सेल में आयरन क्रोमियम टंगस्टन, आयरन क्रोमियम टंगस्टन, ये इसके एग्जाम्पल काय केंद्रित घन एकक सेल के एग्जाम्पल आयरन क्रोमियम और टंगस्टन। उसी तरह से फलक केंद्रित घन एकक सेल के एग्जाम्पल निकिल कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम, निकिल कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम, इसका एग्जाम्पल है निकिल कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम। ये फलक केंद्रित घन एकक सेल बनाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जो घन क्रिस्टल निकाय का हमें अध्ययन करना है या ठोस अवस्था में हमें पढ़ना है, यही तीनों प्रकार के क्रिस्टल निकाय हैं पढ़नी है। सरल घन, काय केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन। सरल घन में 8 कोने में परमाणु होते हैं, काय केंद्रित घन में 8 कोनों पर 1 परमाणु, 1 परमाणु मध्य में होता है, और फलक केंद्रित घन में 8 कोनों पर 1 परमाणु और 6 परमाणु प्रत्येक फलकों पर 1 परमाणु, 6 फलक। इस प्रकार से फलक केंद्रित घन में 8 6 14 परमाणु, काय केंद्रित घन में 8 9 परमाणु, सरल घन में 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोशिका में परमाणु संख्या। एकक कोशिका हम अध्ययन कर रहे हैं सरल घन, काय केंद्रित घन और फलक केंद्रित घन। तो यहाँ पर काय केंद्रित घन में परमाणु संख्या कितनी होती है, फलक केंद्रित घन में परमाणु संख्या कितनी होती है और सरल घन में परमाणु संख्या कितनी होती है। जो पहला नंबर था ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। पहले नंबर में सरल घन, दूसरे नंबर में काय केंद्रित घन और तीसरे नंबर में फलक केंद्रित घन। इन तीनों प्रकार के जो घन हैं इसमें परमाणु संख्या अलग अलग है, क्योंकि सभी में अलग अलग तरीके से परमाणु उपस्थित हैं। इसमें से सरल घन में 8 कोनों पर परमाणु, काय केंद्रित घन में या दूसरे नंबर पर 8 कोनों पर 1 परमाणु मध्य में है। और उसके बाद जो फलक केंद्रित घन है उसमें 8 कोनों पर परमाणु है और 6 फलक हैं, 6 फलकों पर भी परमाणु है। इस प्रकार से परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो घनों में अलग अलग प्रकार की, इसलिए परमाणु संख्या भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पर पहला है सरल घन एकक कोशिका। सरल घन एकक कोशिका में प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर 1/8 परमाणु, 1/8 परमाणु यहाँ पर, 1/8 परमाणु यहाँ पर, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, अर्थात
जितने भी कोने होंगे परमाणु किसी घर में, प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु होता है। यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 कोने हैं। कोनों की संख्या सरल घन में 8 है। जब 1/8 एक कोने पर होता है तो 8 कोनों पर 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु, अर्थात सरल घन एकक कोशिका में एक परमाणु पाया जाता है। किसी भी क्रिस्टल के सरल घन एकक कोशिका में जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, क्योंकि सरल घन में 8 कोनों पे ही सिर्फ परमाणु होते हैं और प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु होता है। इसलिए 8 कोनों पर 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु होगा। उसी तरह से जो दूसरे प्रकार का वहां पर एकक कोशिका है, अर्थात काय केंद्रित घन एकक सेल जो है ये दूसरे प्रकार का है। इसमें 8 कोने पर परमाणु है, एक परमाणु यहाँ पर घन के मध्य में, एक परमाणु घन के मध्य में है और 8 परमाणु घन के 8 कोने पर उपस्थित हैं। अर्थात प्रत्येक कोने पर जब 1/8 परमाणु होता है तो 8 कोनों पर परमाणु संख्या 8 गुणे 1/8 बराबर 8 पर 1 परमाणु हो गया। इसी प्रकार से वहां पर काय के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित है, काय के केंद्र में एक परमाणु यहाँ पर है। इसलिए पूरे काय केंद्रित घन एकक सेल में जो परमाणु संख्या होगी वो कितनी होगी, कोनों पर मिलाकर के एक परमाणु, एक परमाणु मध्य में, कुल मिलाकर के 1 धन 1 बराबर 2 परमाणु हो गया। इस प्रकार से काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या 2 है, क्योंकि एक परमाणु काय के मध्य में, अर्थात 8 कोनों के मध्य में एक परमाणु है और 8 परमाणु 8 कोनों पर है। 8 कोनों परमाणु संख्या 1 आती है और एक परमाणु उसके 8 कोनों के मध्य में है। इसलिए कुल मिलाकर के वहां पर 2 परमाणु होंगे, अर्थात सरल घन एकक काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या कुल मिलाकर के 2 होती है। इसी प्रकार से फलक केंद्रित घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल या तीसरे प्रकार का जो यहाँ पर घन है उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है। अब प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु, कोनों पर परमाणु संख्या प्रत्येक कोने पर 1/8 है। कुल 8 कोने हैं तो 8 कोनों को मिलाकर के परमाणु संख्या हो जाएगी 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु। अब प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु होता है, प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु होता है। तो यहाँ पर किसी भी घन में 6 फलक है तो 6 फलकों पर परमाणु संख्या कितनी होगी, 6 गुणे 1/2 बराबर 3 परमाणु। जब 3 परमाणु फलकों पर आ गया, एक परमाणु 8 कोनों को मिलाकर किया गया, तो कुल फलक केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या 1 धन 3 बराबर 4, 1 धन 3 बराबर 4 परमाणु। अर्थात फलक केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या आ रही है 4, क्योंकि तीन परमाणु 6 फलकों पर पाए जाते हैं और एक परमाणु 8 कोनों पर पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के परमाणु संख्या वहां पर 4 आ रही है, अर्थात फलक केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या कुल 4 है, क्योंकि 3 परमाणु फलकों पर और एक परमाणु कोनों पर पाया जाता है। इसी प्रकार से काय केंद्रित घन में परमाणु संख्या 2, क्योंकि एक परमाणु काय के केंद्र में उपस्थित होता है और एक परमाणु 8 कोनों पर पाया जाता है। इस प्रकार से परमाणु की संख्या 2 होती है। और सरल घन एकक सेल में परमाणु संख्या 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर 8 कोने पर 8 परमाणु है तो 8 कोनों को मिलाकर के कुल 1 परमाणु जाता है। इस प्रकार से परमाणु संख्या यहाँ पर निर्धारित हो गई है। एकक कोष्ठिका घन में समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु से जितने परमाणु जुड़े होते हैं वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अर्थात किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अतः किसी परमाणु के निकटतम पड़ोसी परमाणु संख्या परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। तो समन्वय संख्या यहाँ पर सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल
की समन्वय संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर परमाणु का व्यवस्थित जो होता है वो अलग अलग होता है। अब सरल घनीभूत सेल में 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, 8 कोनों पर 8 परमाणु। यहाँ पर देखा जाएगा कुल परमाणु संख्या कितनी है। अब किसी भी अक्ष पर किसी भी कोने पर अगर देखें तो एक कोने पर 3 परमाणु जुड़े हैं और बाकी जो बचे कोने हैं वहाँ पर 3 परमाणु। जैसे वहाँ पर नंबर 1 कोना मान लेते हैं, इस कोने से 1 1 1 या यहाँ पे 2 कर लें 2 कर लें 2 कर लें। इस कोने से ये परमाणु जुड़ा है, ये तो परमाणु जुड़ा है, ये परमाणु जुड़ा है। इसी प्रकार से इसके अलावा जो दूसरा परमाणु शेष बच रहा है, दूसरा परमाणु ये है, इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये परमाणु जुड़ा है, ये परमाणु जुड़ा है और ये परमाणु जुड़ा है। दूसरे कोना पर इससे एक परमाणु ये, दूसरा परमाणु ये, तीसरा परमाणु ये। इसमें पहले कोने से जो जुड़ा है इसमें एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया और तीसरा परमाणु ये हो गया। तो यहाँ पर पहले कोने में अगर माना जाए तो एक 2 3 परमाणु, उसी प्रकार से जो दूसरा कोना बच रहा है इससे अगर देखा जाएगा तो 1 2 3 परमाणु, 3 पहले कोने से और 3 दूसरे कोने से मिलाकर कितने होंगे 6 परमाणु। अर्थात इसमें समन्वय संख्या परमाणु की आ रही है कितनी 6 परमाणु, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला परमाणु इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये वाला परमाणु इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे 3 जुड़े हुए हैं और इससे जो जुड़ा है इससे 3 जुड़े हुए, कुल मिलाकर कितने होंगे 6 होंगे। इसलिए यहाँ पर समन्वय संख्या 6 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह से है, इस कोने से 3 हो गए, इस कोने से 3 हो गए, 3 3 6 हो गए और बीच वाला एक 7 हो गया। तो जो 2 बार गिना जा रहा है वो 2 बार आएगा, जैसे पहले बार वाले इसके साथ में गिना। अब यहाँ पर ये काय केंद्रित घन है, इस घन से 8 परमाणु जुड़े हुए हैं, काय केंद्रित घन, इससे 8 कोने हैं जुड़े हुए, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 होगी। कहा जा रहा है, कहा गया है कि जितने परमाणु जुड़े होते हैं किसी परमाणु से उसी परमाणु की संख्या उसकी हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे प्रकार का घन है वो काय केंद्रित घन है। तो काय के परमाणु से 8 परमाणु जुड़े हुए थे, उसकी समन्वय संख्या 8 है। यहाँ पर 6 परमाणु की समन्वय संख्या 6 है। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये वाला है और एक परमाणु ये वाला है, ये भी इस तरीके से समन्वय संख्या हो जाती है। दूसरा वहां पर है फलक केंद्रित घन में परमाणु संख्या 12 होती है। फलक केंद्रित घन में परमाणु संख्या 12 होती है, क्योंकि जो फलक है 6 फलक हैं, 6 फलक हैं, प्रत्येक फलकों पर परमाणु संख्या 3, आमने सामने परमाणु संख्या 3 3 होती है। आमने सामने के फलकों पर परमाणु संख्या 3 3 होती है, इसलिए ऊपर और नीचे के फलक पर 3 3 हो गया और कोनों पर परमाणु संख्या कुल मिलाकर 6 3 9 3 12, 6 परमाणु कोनों पर और 3 परमाणु फलक पर और 3 परमाणु फलक पर, 6 3 9 3 12 हो गया। यहाँ पर केंद्र पर 8 परमाणु होता है, एक केंद्र से 8 परमाणु जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर समन्वय संख्या 8 है। और यहाँ पर एक परमाणु से 6 परमाणु जुड़े होते हैं, एक परमाणु से 6 परमाणु जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर एक परमाणु है तो 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 समन्वय संख्या यहाँ पे 6 आ गई। समन्वय संख्या
4 5 6। इस तरीके से यहाँ पर समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोने हैं सभी कोनों को अगर देखा जाए तो प्रत्येक कोने पर 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड, 3 परमाणु वहाँ पर हो गए। उसके बाद जितने ही अक्ष हैं एक्स वाई जेड, उन 2 अक्षों के मध्य में भी एक परमाणु उपस्थित है। जैसे यहाँ पर अगर इसको हम मान लें एक्स है और वाई है और ये जेड है, यहाँ पर एक्स और वाई के मध्य में देख रहे हैं एक परमाणु ये है। उसी तरह से एक्स जेड के मध्य में एक परमाणु ये है, एक्स वाई के मध्य में एक परमाणु ये है और जेड वाई के मध्य में एक परमाणु ये है। तो 3 परमाणु किसी काय के घर के कोने पर अक्षों पर पाए जाते हैं और 3 परमाणु अक्षों के मध्य में जो परमाणु जुड़ा होता है वहां पे होता है। जैसे एक्स वाई के मध्य में, वाई जेड के मध्य में और जेड एक्स के मध्य में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर परमाणु संख्या हो गई कितनी? 3 अक्षों पर और 3 अक्षों के मध्य में 6 परमाणु हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर काय से 8 परमाणु जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर 8 समन्वय संख्या हो गई। यहाँ पर 3 परमाणु फलक पर ऊपर की तरफ, 3 परमाणु फलक पर नीचे की तरफ, 6 परमाणु। और उसके बाद जो 6 फलक हैं वो कोनों के आधार पर लिया गया है। इस तरीके से 6 कोनों पर, 3 ऊपर के फलक पर और 3 नीचे के फलक पर, कुल मिलाकर समन्वय संख्या वहां पर 12 हो गई। तो FCC अर्थात फलक केंद्रित घन में परमाणु संख्या 12 हो रही है, काय केंद्रित घन में परमाणु संख्या 8 हो रही है और सरल घन एकक सेल में परमाणु संख्या 6 हो रही है। 6 किस प्रकार से हो रही है? 3 अक्ष पर 3 परमाणु और अक्षों के मध्य में एक परमाणु। जैसे यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, वाई जेड के मध्य में एक परमाणु यहाँ है, एक्स और जेड के मध्य में एक परमाणु यहाँ है, वाई और एक्स के मध्य में एक परमाणु यहाँ है। तो 3 3 6 परमाणु हो गए, समन्वय संख्या 6 हो गई। यहाँ पर काय अर्थात जो घन है, काय केंद्रित घन है, उसके मध्य में एक परमाणु, इस परमाणु से 8 परमाणु जुड़े हुए हैं। इस परमाणु से यहाँ पर 8 परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर एक फलक पर 3 परमाणु, दूसरे फलक पर 3 परमाणु और उसके बाद किसी भी कोने पर 6 परमाणु, किसी भी कोने पर 6 परमाणु जुड़े हुए हैं। और नीचे भी फलक पर 3 परमाणु, ऊपर के फलक पर 3 परमाणु, कुल मिलाकर के 6 परमाणु कोनों पर, 3 परमाणु फलक पर और 3 परमाणु निचले फलक पर, कुल मिलाकर के समन्वय संख्या 12 होती है। इस प्रकार से सरल घन एकक सेल परमाणुओं की संख्या 6, काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या 8, फलक केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु संख्या 12।